है। डीजे यूनुस हमारे साथ जुड़ते हुए, थैंक यू डीजे। चौके और सिक्सर्स पर आप बजाते रहे, थैंक यू। के बल्लेबाज ऊंचा खेलना चाहते थे, यहाँ पर कैच टूटा हुआ। डीजे यूनुस बस इतना सा ध्यान रखें कि एक बार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हम किसी शो को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद थैंक यू। गलत नहीं, गल्फ कंट्री से भी आए हैं हाल ही में, उनसे एक बातें की जा रही थी, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया और उनका कहना था कि जो रंगत, जो माहौल हिंदुस्तान में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है क्रिकेट को लेकर, वो दुनिया में शायद किसी दूसरी जगह पर नहीं। वाइड डॉट हुई गेंद, बिलाल है दाहिने हाथ के खतरनाक बल्लेबाज। और जब आलोक कुमार से आप इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने एक बेहतरीन बात कही कि जो मजा भारत के क्रिकेट में है, मुंबई महाराष्ट्र के क्रिकेट में है, वो मजा कोई दूसरी कंट्रीज के क्रिकेट में नहीं। कहते ना कि अलग अलग देशों से लौट आते हैं लोग हिंदुस्तान में, क्योंकि जो मजा यहाँ पर है वो मजा कहीं और नहीं। अगली गेंद महाराष्ट्र की बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इस बार कोई गलती नहीं की गई, सीधा लॉन्ग ऑन में खड़े खिलाड़ी हुंडो के हाथ में गेंद समाई और उन्होंने इस गेंद को इतनी सफलता से कबूला कि जिस तरह से शाम होने के बाद पंछी अपने घोंसले में जाके आराम फरमाता है, इतनी सफाई से। आप कोई भी कंट्रीज में रहें, यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें लेट तनवीर खान मेमोरियल ट्रॉफी और आपको वीडियोस मिल जाएंगे tenniscricket.in के जरिए। सभी वीडियोस, खासतौर पर इस अहम मुकाबले के पूरे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे इस मैच की समाप्ति के बाद। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन जस्ट गो देयर एंड सर्च फॉर लेट तनवीर खान मेमोरियल ट्रॉफी एंड यू कैन गेट होल वीडियो ऑफ दिस टूर्नामेंट। यश नानेकर खुद मौजूद हैं हमारे इस लेट तनवीर खान मेमोरियल ट्रॉफी को कवर करने के लिए। रवि आए हैं नए बल्लेबाज, आउट में बिलाल। उस्मान पटेल बहुत तेज हैं, अगर आप इनको देख के थोड़ा सा खामोश नजर जरूर आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दरिया को खामोश देखकर जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत, उस्मान पटेल आए हैं गेंदबाजी में, हवा में गेंद और सरल मौका, वहां पे कोई गलती नहीं की गई। दूसरा झटका लगता हुआ उमर 11 की टीम को जोर का झटका खेले थे के बीचों बीच। इमरान चले अगली गेंद के साथ और पहली गेंद पे खेल खत्म होता हुआ। कहते हैं ना कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन यू। देख ले 2011 का इंडिया पाकिस्तान का या फिर ये वाली गेम, हैट्रिक की गेम, रक्षात्मक अंदाज में खेला। नए बल्लेबाज जो मैदान तक पहुंचे हैं, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 4 पर। आसमा हम अभी क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। मोहम्मद उमर यही सोच रहे होंगे वक्त आने। और इस बार स्वीप करना चाहते थे, हालांकि कोई कनेक्शन नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, लेकिन 4 रन बाय के रूप में मिलते हुए चौका लगता हुआ। जवाब नहीं इमरान की गेंदबाजी का, बहुत खूबसूरत रही शुरुआत की। अभी तक की 5 गेंदें हुई हैं, 4 गेंदें लेट कंफर्म फ्रॉम आवर स्कोरर मोहसिन। 5 गेंदें खिलाड़ियों को बुला लिया गया है ऑफसाइड में और 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। और ये है मोहम्मद उमर का अपना निराला अंदाज, सीध किया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। महाराज कंटिन्यू करते हुए अपने ओवर के, अपने स्पेल के दूसरे और टीम के लिए तीसरे ओवर की पहली गेंद। महाराज के 3 स्ट्राइक पर थे बाएं हाथ के बल्लेबाज राजू और 14 रनों पर महाराज की ये गेंद। उमर के लिए इस बार कनेक्शन इतना बेहतरीन हुआ नहीं, विकेट कीपर के हाथ से गेंद रुकी, लगी और गेंद की रफ्तार थोड़ी सी थमी, कोई रन नहीं, डॉट होते हुए पिछली गेंद। यॉर्कलैंड पर गेंद, उसको हाफ हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला गया मिड विकेट के क्षेत्र में, जहां पर कृष्णा सातपुते मौजूद है। उस गेंद को फील्ड किया गया कृष्णा सातपुते के द्वारा। 1 रन ही महज मिल पाएगा। दोनों एम्पायर से फिर से एक बार दरख्वास्त करते हो, जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, अभी भी उसी लय में उसी धार के साथ गेंदबाजी करते हुए और पढ़ते हैं बल्लेबाज को। देखें कि अगर आप इनकी गेंदबाजी पर गौर फरमा रहे होंगे तो अंत समय तक बल्लेबाज को देखा जाता है। जैसे देखा कि इस दफा बाएं हाथ के बल्लेबाज रात फंस जाएंगे। महाराज की अगली गेंद, इस बार उमर के लिए स्ट्रोक को चकमा दिया, नॉन स्ट्राइकिंग अंडर थ्रो आ रहा है, स्टंप्स पर गेंद लगी है, देखने क्या निर्णय आता है अंपायर का। और इस दरमियान दूसरे रन के लिए पहल कर दी है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन मुकम्मल होता हुआ
कहीं ना कहीं गेंद बल्ले पर छुई थी, अब तक कोई उमर के लिए ये गेंद थी, लगातार कोशिश कर रहे हैं, खोज में हैं बड़े स्ट्रोक के, लेकिन लेंथ वो मिल नहीं रही है, वो गेंद नहीं मिल रही है। संदेश की गेंद उमर के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी, पहले ही इरादा कर लिया था, मन बना लिया था कि ऑन साइड में ही खेला जाएगा। बड़े बल्लेबाज की साख और उनका सम्मान दोनों दाव पे, लगातार 2 डॉट गेंदें, पहली गेंद पर थोड़ा सा ज्यादा अतिरिक्त उछाल मिला था। और अब जाकर कहीं तीसरी गेंद पर गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ, ताल्लुक हुआ और दूसरे रन के चक्कर में बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए 20 पर एक और बल्लेबाज आउट। राजू आउट हुए, राजू नंदन के तो है। फील्ड सजा कर रखी गई है। बड़ा शॉट की कोशिश की गई मोहम्मद उमर के द्वारा, ये गेंद लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के बीच से बाउंड्री लाइन के बाहर मैक्सिमम के लिए पहला सिक्सर निकलता हुआ एक बेहद ही काबिल बल्लेबाज के बल्ले से। इस बार फिर से ऊंचा खेला गया स्ट्रोक, इस बार गेंद ने ऊंचाई जरूर प्राप्त की लेकिन लंबाई प्राप्त करने में नाकाम रह गई और सीधा खिलाड़ी के हाथ में जाकर समा बैठी और विकेट का पतन होता हुआ एक खतरनाक बल्लेबाज कैप्टन ऑफ उमर 11 उमर आउट होकर पवेलियन के साथ 26 पर ये छक्का उमर 11 की सबसे बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मोहम्मद उमर के रूप में। अशरफ शॉर्ट पिच गेंद थी, स्ट्रोक में गया थे, गेंद में बल्ले का अंदर ने किनारा लिया, विकेट कीपर मौजूद थे, फील्ड की गई, डॉट होते हुए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उम्र कभी भी आए हाथ नहीं आता। रन आउट का मौका था और सरल मौका, एक और बल्लेबाज आउट होता है मोहम्मद उमर का और मोहम्मद उमर की टीम जबरदस्त कोलैप्स करते हुए मिडल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आर्या दर्जे की याद दिला रहे हैं मुझे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की। अंतर बस ये है कि बाएं हाथ के गेंदबाज से दाहिने हाथ के गेंदबाज की हालांकि तुलना करना थोड़ा सा बेईमानी लगती है, वो महान गेंदबाज की और सुल्तान भी टेनिस की जगह की बहुत बड़ी अंदर बाहर लाने की काबिलियत रखता है, निश्चित तौर पर काबिल बहुत है गेंदबाज। शानदार गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज अशरफ की स्ट्राइक पर, हालांकि किसी तरह से बाई के सहारे में 1 रन मिला। इन गेंदबाजों की जो सूची है उसमें टॉप में आता है ऐसा वसीम अकरम, हमारे गेंदबाज पाकिस्तान के स्विंग के बादशाह। यहाँ पर अगली गेंद सुल्तान की ऑन साइड में खेला, हकीम ने उसे जब तक के लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उसे मिड ऑन के क्षेत्र में आकर फील्ड करेंगे, ऑन तो जैसे कहते हैं, ऐसे नामचीन खिलाड़ी 2 रन दौड़कर मुकम्मल किया। कहते हैं कोई भी खिलाड़ी हो, अगर हम किसी दूसरे खिलाड़ी को देखें तो किसी दूसरे खिलाड़ी की थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी छाप तो दिखती ही है। अगर कोई किसी के जैसा एकदम नहीं तो कोई किसी के जैसा थोड़ा तो होता है। डॉट गेंद के साथ सुल्तान ने एक बेहद ही शानदार, निहायत ही खूबसूरत ओवर की समाप्ति की, बहुत अच्छी गेंदबाजी नजर आई। ओवर मुकम्मल हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर मोहम्मद उमर का निर्णय थोड़ा सा खट्टा साबित हुआ। रन बने हैं टोटल 30, मात्र 30 रन बने हैं, 6 रन प्रति ओवर की दर से स्कोरिंग रेट रहा और बल्लेबाज गवाई रन प्रति ओवर की दर से स्कोरिंग 30 रन बने, 31 रन का टारगेट है। अब हम तो पहले से जुड़े थे, चलिए अब हम फिर सेकंड इनिंग में जुड़ रहे हैं आप सभी के दरमियान। जी और आलोक, मैं हूँ मेन मंच पर, जो कि हमारा वीआईपी लाइन से आप देख सकते हैं। एक लाइन, एक तो टैगलाइन यहाँ पर दी हुई है, अ चांस टू रीलिव दैट मोमेंट ऑफ ग्लोरी, प्राइड एंड ऑनर। ये वो समय है जहां पर सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंच चुकी हैं और चारों भी टीमें ये चाहेंगी कि इस मोमेंट को फिर से रीलिव किया जाए, वापस से जिया जाए, जो कि ग्लोरी का मोमेंट है, प्राइड का मोमेंट है और ऑनर का मोमेंट है। उस्मान बड़े स्ट्राइकिंग एंड पर और दूसरे इनिंग में रनों की शुरुआत रोज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत शानदार दोनों के बांधे रखा है बहुत बड़े बल्लेबाज को, और ये नासिक से ताल्लुक रखते हैं कि जो हुजूम जुड़ा है वो दिल को बहुत सुकून देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी ने इतना सराहा, इतना पसंद किया इस टूर्नामेंट को। रनआउट का सवाल पूछा गया और बहुत बड़ा विकेट मिला। उस्मान पटेल ने अपना विकेट ऐसा और सुसाइड कर लिया गया तो घर से ही रनआउट हो गए, एक रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गवाया।
खुशी का माहौल उमर 11 के टीम में। अब दस्तक देता हुआ एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी मौजूदगी किसी बंजर जमीन में भी गुलिस्तान के जैसे फूलों से सजी हुई एक बाग के जैसी है। कृष्णा सातपुते का आगमन होता हुआ, जिन्होंने पिछले मैच में अपनी बल्लेबाजी का जोहर दिखाया, 18 गेंदों का सामना किया था, 59 रन, 18 गेंदों पे 59 रन बनाए थे। अब ऐसे धाकड़ बल्लेबाज डगआउट से निकलकर मैदान में पहुंच चुके हैं। देखना है कि इस मैच में कितना जवाब विकेट पाते हैं। 31 रनों के लक्ष्य के खिलाफ दूसरे इनिंग की शुरुआत, अभी तक 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पहले विकेट का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि गेंदबाज राहुल ने उन जख्मों पर नमक छिड़क दिया। एक और बल्लेबाज का काम तमाम। पहली गेंद जोरदार अपील, कृष्णा सातपुते स्ट्राइकिंग एंड पर थे, घूम कर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में करेक्शन नहीं हुआ, गेंद सीधा जाकर पैरों में टकराई और सामने पाए गए स्टंप्स के विकेट नंबर 30 गिरता हुआ। और इस विकेट के बाद अगर आप जोश देखेंगे, जश्न देखेंगे मैदान पे मोहम्मद उमर के खिलाड़ियों में, तो शायद अब तक का सबसे ज्यादा जोश नजर आया। उस्मान जवाब दे रहे थे बहुत ज्यादा सीरियस, लेकिन अब उसका इलाज यहाँ पर दोनों ही गेंदबाज अब तक बताते हुए। और अगर भगवान गौतम बुद्ध की उस बात को माने तो उनका कहना था कि नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट यू कैन ऑलवेज बिगिन। आपका इतिहास में 31 पसीने बहाने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा अरमान की, बेशक इनका बल्ला, बेशक आर्या 11 की टीम का बल्ला इनसे रूठा हुआ नजर आ रहा हो, तो टॉप लेवल की टीमें खेलती हुई महाराष्ट्र मुंबई की हवा में गेंद है, तेजी से भागते हुए, लेकिन कैच में नहीं गए, उनको बाउंड्री बचाना था। पता था मौजूद कृष्णा कर के खिलाड़ी को कि अब रनों की कीमत बहुत ज्यादा है। 2 रन लिया गया मोहसिन, 2 रन की मदद को बनाने के लिए बबलू शेरना हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत है। और कट के इस बार शॉट बंदर खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड लाइन डिवीजन से 4 रन के लिए स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 12 रनों पर 12 रन बन चुके हैं। और इन दोनों बल्लेबाजों में बात की जाए ओवर 11 के खिलाफ 31 का पीछा करते हुए, ये जितने निर्भीक हैं, जितने निडर हैं, उतने ही मर्यादित थी। अभी तक थोड़े से मर्यादित नजर आ रहे थे और निडरता इनके बल्लेबाजी में झलकी और उसे कॉन्फिडेंस के साथ गेंद को भेज दिया नमन खिलाड़ी के सर के ऊपर से बॉलर के बाद मैक्सिमम के लिए। शानदार प्लेसमेंट, अच्छी टाइमिंग। की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए फिर से राहुल कंटिन्यू करते हुए डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत बनाने हैं। लक्ष्य के तहत करीब नजर आ रही है की टीम। शुरुआत में तो झटके लगे, लेकिन अब तो उससे उभरा जा चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर आप ऐसा सोचे कि खतरा पूरी तरह से टल गया है तो शायद नहीं, अभी भी मौका है मोहम्मद उमर की टीम के पास के अगर लाइफ झुंगा डाला। अगली गेंद दानात के गेंदबाज दिनेश की बहुत शानदार, बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बैटिंग फ्रॉम बोथ द बैट्समैन। आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा, ये बेहतरीन गेंद। और मुझे तो अभी भी ये लगता है कि ये मैच 50-50 है इस इनिंग की। अब तक राहुल शानदार गेंदबाजी करते हुए, ये इनके ओवर की तीसरी डॉट गेंद है मोहसिन। जी हाँ, तीसरी डॉट गेंद, ओवर की गेंदें 5 हुई, उन्होंने टच किया। माथों में कभी राज नहीं होते और जिन कंधों को पड़ जाए झुककर चलने की आदत, उन सिरों पर कभी कोई ताज नहीं होते। थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, दिलेरी बढ़ाएं। और आप लोग तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, बहुत सारे आपने ऐसे हालात से उभरे हैं, आगे बढ़े हैं। अच्छी गेंदबाजी की बदौलत ही इस मैच में जीत हासिल हो सकती है। जावेद भाई यहाँ से प्लीज। जावेद भाई, एक और डॉट गेंद, डॉट हो चुकी है। जी हाँ, अब 10 गेंदें और 9 रन की जरूरत। उम्मीद को जगा है, कैप्टन ने अपनी जिम्मेदारी को समझी और वो आए अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके 2 डॉट गेंदें। एक और डॉट बॉल, इन्हें बल्लेबाजी दे दीजिए, गेंदबाजी दीजिए, जिस भी फील्ड में आप इन्हें लगा दीजिए, ये है महारथी, कंप्लीट पैकेज के प्लेयर हैं। 3 डॉट गेंदें और अब 9 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है। जहां भी रहेंगे वहां इनकी रोशनी बिखरेगी, वहां इनका अच्छा खेल दिखेगा। सिर्फ खिलाड़ीबाजी डायरेक्ट ही देखा, सवाल उठा। जी हाँ, अंपायर ने कभी ऐसा अपील को 3 डॉट गेंदें, दबाव बन रहा था, अगली गेंद किसी तरह बल्ले पे लगी, लेकिन हुआ क्या कि बल्लेबाज का काम तमाम हुआ। योगेश ने अपना विकेट गंवाया 1 रन के चक्कर में।
चौथा विकेट गिरा। अब 8 विकेट पे 9 की जरूरत। मोहम्मद उमर बेहतर से बेहतर गेंदबाजी करते हुए, दूसरा और उससे बेहतर बल्लेबाज। ये लीजिए, उनके इरादे में तो कुछ और ही था। ये फुलटास का तोहफा और गेंद को देखिए, ये है आ रहे उनके बल्लेबाज। मोहम्मद उमर ने मौका देख रहा था भाई फुलटास के देखने, और कबूला गया 6 रन के साथ। पंकज यादव ऑन फायर। निकला और मैच की समाप्ति हुई। जी हाँ, ये कहा थे जिन्हें हम सोना समझ रहे थे वो तो हीरा निकले, जिन्हें हम गोल्ड समझ रहे थे ये तो डायमंड निकले। क्या बात है पंकज यादव।